मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम करने वाले हैं आपका मैथमेटिक्स जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 पार्ट्स एंड वोल्स। यानी कि कोई चीज़ पूरी है या फिर उस वो पार्ट में बटी हुई है। ठीक है। आवर फ्लैग, यू मस्ट हैव सीन द फ्लैग ऑफ आवर कंट्री। यानी कि बच्चों आप सभी ने अपनी कंट्री का फ्लैग देखा होगा, है ना। तो आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में फ्लैग बनाना है। ड्रो ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर एंड विथ, यानी कि जिसकी लंबाई होगी 9 सेंटीमीटर एंड जो विथ होगी वो होगी 6 सेंटीमीटर। डिवाइड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स एंड कंप्लीट द फ्लैग। यानी कि एक आपको फ्लैग बनाना है, उसकी ये वाली जो लंबाई होगी वो होगी 9 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये वाली जो चौड़ाई होगी इस तरफ वाली वो होगी 6 सेंटीमीटर। यानी कि ये 6 होगी, ये 9 होगी और आपको फ्लैग बनाना है, ठीक है। और बीच में क्या है, अशोक चक्र। तो हमारा जो फ्लैग है, नेशनल फ्लैग है, झंडा है, तिरंगा है, उसमें बीच में अशोक चक्र है और वो 3 रंग से बना हुआ है। यानी कि सबसे ऊपर जो है वो है सैफरन ऑरेंज कलर, बीच में हमारा वाइट कलर है और बिल्कुल लास्ट में नीचे हमारा है ग्रीन कलर, है ना। तो आपको एक अपने देश का झंडा बनाना है, उसमें कलर करना है ना। तो हाउ मच ऑफ द फ्लैग विल यू कलर ग्रीन। यानी कि हमने 3 पार्ट किए हुए हैं, 1 2 और 3, तो कितना पार्ट है वो ग्रीन है। तो कितना पार्ट लिखेंगे आप, ये वाला क्वेश्चन आपको कॉपी में लिखना करना है कि हाउ मच ऑफ द फ्लैग विल यू कलर। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, 1/3, है ना, कि 1/3 जो है वो है रेड है, ठीक है। तो इज द वाइट कलर नाउ लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग, वाई। यानी कि जब अशोक चक्कर बना दिया गया है उस पर, ठीक है, तो क्या वो 1/3 से कम है, हाँ, यस, ठीक है। अशोक चक्कर अगर उस पर बना दिया गया है तो वो 1/3 से कम हो गया, क्योंकि ये तीनों बराबर हैं और अशोक चक्कर बना लिया तो अशोक चक्कर ने थोड़ी सी जगह ले ली, तो इसलिए ये 1/3 से अलग है। ये 1/3 हो गया ऊपर वाला, और बीच वाला 1/3 था पहले और नीचे वाला भी 1/3, लेकिन जब बीच में हमने अशोक चक्कर बनाया यहाँ पर तो ये 1/3 से कम हो गया, यस, लेस देन। हाँ, यहाँ पर लिखेंगे यस, जो वाइट कलर है वो लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग, यस, ठीक है। बच्चों देखो, ये हमारा झंडा है, जैसे इसके 3 पार्ट किए गए हैं, ठीक है। तो इक्वल पार्ट कितने हैं, 3, ठीक है। और एक पार्ट का अगर हम निकाल रहे हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1/3, ठीक है। तो यानी कि ये भाग का हिस्सा आ गया कि ये 1/3 है पूरे फ्लैग का, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। नाउ लुक एट दिस फ्लैग, यानी कि एक दूसरा फ्लैग दिया गया है, ये अफ़गानिस्तान का फ्लैग है जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये वाले हमने सबसे पहले क्या बनाना है, झंडा बनाना है, फिर ये 2 क्वेश्चन करने हैं कॉपी में। अब हम करेंगे ये वाले क्वेश्चन। नाउ लुक एट दिस फ्लैग, हाउ मच ऑफ इट्स ब्लैक। यानी कि इसमें देखो और इसका कितना भाग है जो कि ब्लैक है, ठीक है। तो हम अभी देखेंगे हाउ मच ऑफ इट्स, ये है 1/3, ठीक है। मैंने बताया था बच्चों ये 1/3 हो गया, ये भी 1/3 और ये भी 1/3, ठीक है। तो जो ब्लैक है वो कितना है, यहाँ पर हम लिखेंगे 1/3, ठीक है। द ग्रीन पार्ट ऑफ द फ्लैग कैन बी रिटन एज 1/3, ठीक है। तो इसको भी हम 1/3 यहाँ पर लिखेंगे। अब है इज रेड लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग। ये वाला क्वेश्चन जो है उसमें हम देखेंगे यस, जो रेड है वो 1/3 से कम क्यों है, क्योंकि इसमें वाइट एम्ब्लेम बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे यस, ठीक है। रेड कलर इज, रेड कलर इज लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग, ठीक है। जो रेड कलर है वो 1/3 ऑफ द फ्लैग उससे कम है, ठीक है। अगला है दिस इज़ द फ्लैग ऑफ म्यांमार, यानी कि ये हमारा अफ़गानिस्तान का था,
जो झंडा हमने देखा, अब हम देखेंगे म्यांमार का झंडा है जो कि हमारा पड़ोसी देश है, ठीक है। इज ब्लू मोर देन 1/4 ऑफ द फ्लैग और लेस। तो ये बोला कि जो ब्लू है, इज ब्लू जो वो जो है उससे कम है या ज़्यादा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे ब्लू कलर, ब्लू कलर इज लेस देन, ठीक है, लेस देन 1/4 ऑफ फ्लैग, ठीक है। Guess how much of the flag is red? Is it more than one half? Is it more than 1/4, 3/4? तो यानी कि हमें बताना है कि जो रेड है वो पूरे जो झंडा है पूरे झंडे का आधे से अधिक है या फिर जो 3/4 है उससे अधिक है, ठीक है। तो हम लिखेंगे इट इज़ more than half, also it is more than 3/4, ठीक है। ये 3/4 से भी अधिक है और 1/2 से भी अधिक है। अब हम करेंगे प्रैक्टिस टाइम है, पेज नंबर 52 पर है। चॉकलेट बार, a chocolate bar. Manju had a chocolate. She gave 1/4 of it to Razi, 1/3 to Shagutta, and 1/6 to Sheila. She ate the remaining part. How many pieces of chocolate did each eat? Right here. तो बच्चों हम देखेंगे कि चॉकलेट के कितने पार्ट हैं वो हम देखेंगे पहले। तो कितनी है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 इस तरफ है चॉकलेट, 6 इस तरफ है, यानी कि 12 जो चॉकलेट्स हैं वो हमारे पास हैं। तो शी गेव 1/4 ऑफ राजी, यानी राजी को उसने 12 का 1/4 दिया है, ठीक है। तो 12 का 1/4 कितना हो गया, 3, यानी कि उसने 3 जो चॉकलेट्स हैं वो दी हैं राजी को, 3 चॉकलेट राजी को दी हैं। शगुफ्ता को दिया है उसने 1/6, तो शगुफ्ता का हो गया 1/6 हो गया, यानी शगुफ्ता को मिला है 1/3 टू शगुफ्ता। तो शगुफ्ता को जो मिला है वो 1/3 है, यानी कि 4 चॉकलेट हैं वो शगुफ्ता की हैं। उसके बाद अगर हम शीला का निकालें तो शीला को मिला है 1/6, यानी कि 2 चॉकलेट जो हैं वो शीला की हो गई। तो उसने बाकी बच्चों को कितना दिया है, 4 और 3 7 8 9, यानी कि 9 जो बाइट्स हैं चॉकलेट की वो उसने बांट दी हैं, और बाकी जो बची हुई बाइट्स हैं वो उसने खुद खाई हैं। तो हमारे पास टोटल 12 थी, अगर हम 12 में से 9 निकालेंगे तो हमारे पास कितनी बची हैं, 3 बाइट्स बची हैं। तो 3 बाइट्स उसने खुद ली हैं, मंजू ने 3 बाइट्स खुद ली हैं और बाकी जो हैं वो उनको दी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बॉक्सेस में, राजी को कितना मिला है, राजी को उसने दिया 3, शगुत्ता को उसने दिया है 4, शीला को उसने दिया है 2, और मंजू ने खुद कितना लिया है, मंजू ने खुद लिया है 3 बाइट्स, यानी कि 3 चॉकलेट्स उसने खुद ली हैं। तो अगला है व्हाट पार्ट ऑफ द चॉकलेट डिड मंजू ईट, यानी कि उसने चॉकलेट का कितना सारा जो पार्ट है वो खुद खाया है। उसने जो 3 बाइट्स हैं वो उसने खुद खाई हैं, ठीक है, 3 बाइट्स मंजू ने खुद खाई। तो बच्चों ये आपका था मैथमेटिक्स। इसके आगे के जो पेजेस होंगे वो हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। जैसे कलर द हैट्स वो हम अगली क्लास में